हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का ही चैप्टर दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी जो है डेली जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे एनसीईआरटी बुक का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चंस को कराया जा रहा है डेली। तो अभी तक हम लोगों ने 3 से 4 चैप्टर को कवर कर लिया है। तो आज का जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का है और उसी का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से आज का इस वीडियो है, जिसमें पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर देख लें, क्योंकि ये आने वाले सभी एग्जामिनेशन में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है पाचन तंत्र का। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो होती है ये किसके पाचन में सहायक होती है? इसका सही आंसर है स्टार्च। ऐसे ही सीधे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनाया गया है ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाए। वसा को पचाने वाला एंजाइम्स का नाम क्या है? लाइपेज। तो ये लाइपेज जो है किस अंग द्वारा स्रावित होता है, कहाँ से निकलती है? तो यह क्या होगा? इसका आंसर अग्नाशय, पेनक्रियाज। इसको इंग्लिश में आप ध्यान में रखें, पेनक्रियाज। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? लाइपेज द्वारा वसा के जो जलीय अपघटन है इसके बाद क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन्स छोटी आंत से स्रावित होता है? सी क्रिएटिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटी आंत से निकलने वाले जो हार्मोन है उसको क्या कहते हैं? पाचक हार्मोन सी क्रिएटिन। ठीक है। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में। पित्ताशय का इंग्लिश क्या है? गॉल ब्लैडर। तो इसे आप जरूर ध्यान रखें, इंग्लिश भी। अगला प्रश्न है, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे कि पित्त का जो निर्माण होता है। अभी हमने देखा कि पित्त का संचयन यानी कि पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। और उसका जो निर्माण होता है पित्त, वो अकृत से बनता है। लीवर में ही इसका निर्माण होता है पित्त, और यह वसा को वसीय अम्लों यानी फैटी जो एसिड होता है उसमें तोड़कर पाचन में सहायता करता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको हम लोग कवर करता रहेंगे बीच बीच में। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन का पाचन जो है पूरी तरह से होता है? ये इसका सही आंसर होगा आंत। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आमाशय की भित्ति से। तो यहाँ पे आमाशय की भित्ति से गैस्ट्रिन नामक जो हार्मोन्स है ये स्रावित होता है। लार का टाइलिन एंजाइम्स किस माध्यम में क्रियाशील होता है? लार का टाइलिन एंजाइम्स किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। अगला जो प्रश्न है यह है कि आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? क्रमांकुचन कहलाता है। और पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पाचन तंत्र है इसके किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है यह है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित रहता है? किस रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में जो जमा होता है वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो HCl होता है वो भोजन में जितने भी जीवाणु पाए जाते हैं उस जीवाणु को नष्ट करने का काम जो है HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला जो प्रश्न है कि मानव शरीर के किस संरचना में क्रीमेरूप पेरिसिया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बड़ी आंत। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। कौन सा अंग है शरीर का जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जो है उसको स्टोर करता है, भंडारण करता है? इसका सही आंसर होगा यकृत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? एक स्तनधारी अगर देखें तो उसमें सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है ग्लैंड्स, वो होती है यकृत होती है। अगला जो प्रश्न है यह है कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी हम लोगों ने वहाँ पे स्तनधारी में देखे कि सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, लेकिन मानव शरीर की बात करें तो यहाँ पे अग्नाशय जो है ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है।